सेट होने के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो क्या आता है, रिलेशन का। तुझे कोई भी समस्या होगी यार, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, एक रिलेशन है, बॉन्डिंग है मेरे और तेरे बीच में। लड्डू सुपरमैन बना तो सुपरमैन तो चड्डी पहनता है कि नहीं पहनता, लड्डू भी पहनेगा। लेकिन लड्डू हमारा होशियार है, बोला सर मैंने तो सेट पढ़ रखा है तो मैं सेट का यूज करूंगा। सुपरमैन केवल लाल चड्डी पहनता है, मैं लाल नहीं, मैं तो चड्डियों का एक सेट बनाऊंगा। कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पे आपने अगर निकालने का प्रयास किया है तो वो कैसे निकालते हैं सर, पहले के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं, दूसरे के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं, तीसरे के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। तो आप लोगों ने सभी ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है ना लड्डू बेटा। लड्डू हमारे साथ अभी भी बना हुआ है और सेट पढ़ के बड़ा खुश है। सेट तो नहीं हुई अभी तक, खैर इसके साथ कोई, तो आप लोगों के साथ भी शायद कोई अभी तक सेट नहीं हुई होगी। और सेट यहाँ पे केवल पढ़ना था, करना नहीं था, ध्यान रखना। तो सेट चैप्टर तो हो चुका है आपका और लड्डू भी हमारे साथ है और लड्डू की फ्रेंड जो है बूंदी वो भी हमारे साथ है। गर्लफ्रेंड नहीं बोलना बेशर्मो। तो लड्डू और लड्डू की फ्रेंड साथ साथ आप सब लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हो। और हम लोग अब मैथ के दूसरे चैप्टर पर जाते हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले चैप्टर के बाद सेट होने के बाद जो अगला टॉपिक आता है, जो अगला पड़ाव आता है वो क्या आता है, रिलेशन का। नालायकों, तुम्हें शर्म नहीं लगती। तो रिलेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला है, जो नॉर्मल लाइफ का रिलेशन है, वैसे यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जिसको सेट नहीं आता इस चैप्टर को समझने में उसे काफी समस्या होगी। तो समस्या क्यों करनी है भाई, पहले जाओ सेट देख के आओ और उसके बाद जब सेट हो जाए ना पूरी सब कुछ, फिर आना, हम लोग रिलेशन को बनाएंगे हमारे और तुम्हारे बीच में। यार रिलेशन हमारे तुम्हारे बीच में भी तो है। तुझे कोई भी समस्या होगी यार, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, एक रिलेशन है, बॉन्डिंग है मेरे और तेरे बीच में। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले मुझे एक और चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मुझे इसको समझना है, और अगर इसको आप लोग जान लेंगे फिर रिलेशन को पढ़ना आसान होगा। मैं शुरुआत करता हूं, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको समझने से पहले मैं आपको छोटे से दो एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि एक बार लड्डू ने ऑडिशन दिया सुपरमैन बनने के लिए और लड्डू का चयन भी हो गया। अब सुपरमैन लड्डू बन गया इंडियन सुपर हीरो, है ना। वो तो अमेरिका में था सुपरमैन, इंडिया में सुपरमैन बन गया लड्डू। और लड्डू सुपरमैन बना तो सुपरमैन तो चड्डी पहनता है कि नहीं पहनता, लड्डू भी पहनेगा। लेकिन लड्डू हमारा होशियार है, बोला सर मैंने तो सेट पढ़ रखा है तो मैं सेट का यूज करूंगा। सुपरमैन केवल लाल चड्डी पहनता है, मैं लाल नहीं, मैं तो चड्डियों का एक सेट बनाऊंगा। और उसने क्या किया, उसने भाई चड्डियों का एक सेट बनाया और जिसमें रेड कलर की चड्डी तो थी ही थी, साथ ही साथ ब्लू भी थी और ग्रीन भी थी। मतलब लाल, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला, हरा, 3 प्रकार की ये चड्डियां लेके आया। बोले सर अब मैं सुपरमैन बनूंगा, मल्टी कलर सुपरमैन। मैंने कहा बढ़िया बात है बेटा, लेकिन केवल चड्डी थोड़ी ना पहनता सुपरमैन भाई, चड्डी के ऊपर वो स्कार्फ भी तो लगाता है, पीछे वो पर्दा था, तो वो पर्दे भी लेके आया। और पर्दे भी 3 कलर के लेके आया। कौन कौन से, वायलेट कलर का लेके आया, इंडिगो कलर का लेके आया और ऑरेंज कलर का लेके आया। ऑरेंज क्यों, ऑरेंज बूंदी का फेवरेट है और बूंदी उसकी फ्रेंड है। बेशर्मो, गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, फ्रेंड है। तो चड्डी का उसने पूरा सेट बनाया और जो पीछे पर्दा सा होता है उस पर्दे का पूरा उसने एक सेट बनाया, रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज। और बोला मेरे पास आके, सर सर देखिए मैंने 2 सेट बना दिए, एक तो चड्डी का, एक पर्दे का। आप बताइए कि मैं कौन कौन से कलर पहन सकता हूं, मतलब मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो मैंने कहा बेटा चलो मैं तुम्हें बताता हूं कौन कौन से कलर तुम पहन सकते हो। लड्डू का सवाल था, आप सब लोग भी एंजॉय करना। मैंने कहा चलो बेटा तुम्हारे पास चड्डी है और कौन है, पर्दा है पीछे वाला, ठीक है, कौन कौन से कलर तुम पहन सकते हो। तो मैंने कहा हो सकता है तुम रेड कलर की चड्डी और वायलेट कलर का पर्दा पहनो, ये पहला कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम। बोलो बना सकते हो कि नहीं, सभी को कोई समस्या नहीं है ना। रेड, ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है तुम चड्डी रेड कलर की ही पहनो लेकिन इंडिगो कलर का पर्दा लगाओ, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और हो सकता है कि तुम रेड कलर की चड्डी के साथ ऑरेंज कलर की पर्दे पहनो, भाई ये तो फेवरेट है बूंदी का, ये तो वो पहनेगा ही पहनेगा। बहरहाल ये तीनों कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल।
मैंने कहा इसके अलावा हो सकता है तुम ब्लू कलर की चड्डी पहनो और वायलेट कलर का पर्दा, ब्लू कलर की चड्डी, वायलेट कलर का, सॉरी इंडिगो कलर का, ये ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं एक एलिमेंट इसका ले रहा हूं, एक इसका, फिर एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, फिर दूसरा इसका, पहला इसका, 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 और फिर आखिरी में ये। मैंने क्या किए, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे सारे बनाए। और कैसे बनाए आप क्या बोलोगे? मैंने एक एलिमेंट लिया पहले सेट से और एक एलिमेंट लिया दूसरे सेट से। जब भी मैं ऐसा कुछ पेयर बनाऊं एक जिसमें एक एलिमेंट पहले सेट का हो, एक एलिमेंट दूसरे सेट का हो, इस पेयर को नाम देते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहाँ पे जो पेयर्स बने हैं ना, R, B, यहाँ वहाँ ब्रैकेट लगा दो, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम दीज सेट्स। बात समझ में आई? ये एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक चौथा ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक पांचवा ऑर्डर्ड पेयर है। और इन दोनों सेट से कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? आप बोलोगे इतने। बात समझ में आई? और मैंने लड्डू से क्या कहा बेटा कि इतने ही टाइप के कॉम्बिनेशन तुम पहन सकते हो। और यही जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ना, अगर मैं इन ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट में रख दूं तो जो सेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ में आया? मतलब लड्डू की बात में दो जवाब थे, एक तो लड्डू का था ही और दूसरा क्या था कि प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आप बोलोगे कोई भी सेट मेरे पास ए है, फला फला कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पास एक सेट बी है जो कुछ भी है, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, and this is equal to the set of all ordered pair x y। ये उन सारे x y का ऑर्डर पेयर का सेट है जहां पर सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A, जहां पर x जो है वो सेट A का हिस्सा है, एंड y बिलोंग्स टू सेट B। मतलब कि A और B से जितने भी तुम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, उन सब ऑर्डर्ड पेयर को अगर तुम एक सेट में लिख दोगे तो वो जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बात समझ में आई? यहाँ पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये कैसे बनेगा? एक एलिमेंट मुझे ए का लेना है, एक एलिमेंट बी का लेना है। अगर मैंने ए क्रॉस बी किया, ध्यान रखना, तो पहला एलिमेंट कहाँ का आएगा? ए का, और दूसरा एलिमेंट कहाँ का आएगा? बी का। अगर मैंने बी क्रॉस ए किया, मतलब पहला एलिमेंट आएगा बी का, दूसरा आएगा ए का। ऑर्डर्ड पेयर में इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मुझे फिक्स ऑर्डर में रखना है। अगर ए पहले है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा, अगर बी पहले है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा। सारे कॉम्बिनेशन जो मैं बना सकता हूँ, सारे पेयर्स जो मैं बना सकता हूँ, उन सारे पेयर्स का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही लड्डू बेटा? तो अब लड्डू को अगर मैं जवाब सेट के फॉर्मेट में दूं, क्योंकि सेट तो चल ही रहा है ना, लड्डू एकदम सेट करने में लगा हुआ है, तो मैंने कहा चल बेटा मैं तेरे सवाल का जवाब सेट के फॉर्म में देता हूं, तो कितने पेयर पहन सकता है? तो मैंने कहा बेसिकली तू सी क्रॉस पी पूछना चाहता है ना, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है? तो बेसिकली ये सी क्रॉस पी पूछना चाहता है। तो मैंने कहा सी क्रॉस पी क्या होगा? बोले लाला ये सेट बनाओ R, B, R, I, और इन सारे तुम कार्टेशियन को लिख दो G, O, एंड दिस इज कॉल्ड द C क्रॉस P। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। कैसे करना है सर? ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट में लिख देना है, और वो जो सेट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या ग्लानि क्लेश आपको नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल कराता हूँ लड्डू, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा। मैंने कहा मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए जो कि है 1, 2, 3, और दूसरा सेट है बी जो कि है अल्फा, बीटा, गामा। अब ये क्या पंचायत है? तो बेटा ये शब्द आपको बड़ी जल्दी आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे। वैसे शायद अल्फा, बीटा, गामा आपने सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो आगे सुनोगे। ऐसा बनता है अल्फा, ऐसा बनता है बीटा, ऐसा बनता है गामा। तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, क्या करेंगे आप लोग? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है? तो इसको लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तो तुम सिंपल करो, ए का पहला एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, ए का तीसरा बी के सारे, ठीक है ना। इससे आप भूलोगे कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ए का पहला मतलब 1, अल्फा,
दूसरा 1 कॉमा बीटा, तीसरा 1 कॉमा गामा। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अगला 2 कॉमा अल्फा, अगला 2 कॉमा बीटा, अगला 2 कॉमा गामा। लिख पाओगे ना? फिर अगला 3 कॉमा अल्फा, 3 कॉमा बीटा, 3 कॉमा गामा। कुल मिला के 9 बनेंगे। एक के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3 और 3 3 3 मिला के 9 बन जाएंगे। ऐसे करके आप लोग A क्रॉस B लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे B क्रॉस A बताओ तो भी क्या लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। इस बार ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा, B वाले पहले A वाले बाद में। मतलब अगर आपको लिखना है B क्रॉस A तो आप कैसे लिखोगे? सर अल्फा कॉमा 1, अल्फा कॉमा 2, अल्फा कॉमा 3, है ना? अल्फा ले लिया, फिर 1 2 3 तीनों को एक एक करके दे दिया। फिर बीटा कॉमा 1, बीटा कॉमा 2, बीटा कॉमा 3, उसके बाद गामा कॉमा 1, गामा कॉमा 2, गामा कॉमा 3। मतलब कुल मिला के आप लोग इतने सारे एलिमेंट बीच में कॉमा लगा देना और ये जो सेट होगा वो B क्रॉस A होगा। मतलब A क्रॉस B, B क्रॉस A लिखना बड़ा आसान है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको हम लोग ग्राफिकली भी लिख सकते हैं, ग्राफिकली भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो तुम्हारे पास सेट्स है ना A और B, तुम्हें A क्रॉस B करना है तो जैसे तुम्हें A क्रॉस B करना है तो तुम क्या करोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं? एक्स एक्सिस होती है, बाई एक्सिस होती है और किसी भी पॉइंट को एक्स वाई करके लिखते हैं। वैसे ही कुछ काम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो मेरे पास A सेट क्या है? 1 2 3, तो मैंने A सेट के एलिमेंट को एक्स एक्सिस में लिख लिया। और B सेट क्या है? अल्फा बीटा गामा, तो मैंने B सेट के एलिमेंट को अल्फा बीटा गामा यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर तुम्हें A क्रॉस B करना है तो A को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में, B को कहाँ लिखना पड़ेगा? बाई एक्सिस में। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे ये पॉइंट क्या होगा? 1 कॉमा अल्फा, ये पॉइंट क्या होगा? 2 कॉमा बीटा, ये पॉइंट क्या होगा? 3 कॉमा गामा, ये वाला पॉइंट क्या होगा? इसके सामने वाला आप बोलोगे 2 कॉमा अल्फा, 2 कॉमा बीटा, 2 कॉमा गामा, फिर 3 कॉमा अल्फा, 3 कॉमा बीटा और आखिरी में 3 कॉमा गामा। तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, बड़ा आसान है। A के एलिमेंट एक को, B के एलिमेंट एक को लेकर ऑर्डर्ड पेयर बनाओ और ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे बना दो, आपका सेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो हम लोग ग्राफ की मदद से बना सकते हैं। क्या करेंगे? जिसका जिससे क्रॉस करना है पहले वाले को x में लिखो, दूसरे वाले के सारे एलिमेंट y में लिख लो, फिर जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं उन सबको आप लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को लिख सकते हो और इन सब ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ सवाल, कुछ लोग स्टाइल मारते हैं। स्टाइल कैसे मारते हैं? कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सेट है A1, ठीक है, सिम छोटा सेट दे रहा हूँ मैं, एक सेट है B 2 कॉमा 3, तो आप मुझे बताओ A क्रॉस A यूनियन B, क्या ये कर सकते हो आप लोग? बड़ा आसान है ना। तुम्हें A का क्रॉस करना है A यूनियन B के साथ, तो पहले मैं क्या करूंगा भाई? पहले मैं लिखूंगा A यूनियन B, और A यूनियन B कौन सा सेट है? आप बोलोगे दोनों का यूनियन, जो कि क्या बनेगा? 1 2 3। भूल गए हो ना यूनियन? मुझे पता है खा गए होगे अभी तक। तो मैंने A यूनियन B लिख लिया। अगर भूल गए हो तो वापस से जाओ, रिमाइंड करके आओ। अब मुझे क्या करना है? A का क्रॉस इसके साथ करना है। बड़ा आसान है। A क्रॉस A यूनियन B बराबर क्या होगा? सर दोनों के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, और कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? A में तो 1 ही है, तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 और 1 कॉमा 3, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे। दिस इज A क्रॉस A यूनियन B। ऐसे ही मैं कैसे पूछूं आपसे, बताओ A इंटरसेक्शन B क्रॉस A यूनियन B क्या होगा? क्या आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? भाई ये भी तो एक सेट ही है और ये भी एक सेट है, और सेट का क्रॉस अगर तुम्हें करना है तो इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, दोनों से जितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं उन सब का सेट आप बना दो, आपको मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मेरी बात शायद आप तक पहुंच गई होगी और आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, अभी तक के निकाले गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने एक बात देखी होगी कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपने अगर निकालने का प्रयास किया है तो वो कैसे निकालते हैं? सर पहले के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं, दूसरे के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं, तीसरे के साथ सारे एलिमेंट लेते हैं। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो
बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले सेट में 3 एलिमेंट थे, दूसरे में 3 थे, कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए ऑर्डर्ड पेयर में? आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर m है, और अगर मैं a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहूँ तो वो कितने होंगे? n m के बराबर। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे? ए में अगर एलिमेंट n है, बी में एलिमेंट m है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको a क्रॉस b के एलिमेंट मिल जाएंगे। समझ में आया? केवल एलिमेंट होंगे क्या क्या वो तो निकाल ही सकते हो, कितने होंगे? nm। जैसे इसमें 3 थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b 3 त्रिका 9। इसमें देख लेते हैं बेटा, a क्रॉस a यूनियन b, तो a में एक एलिमेंट था, ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट थे, तो इन दोनों के क्रॉस में कितने होंगे? 3 एकम 3, 1 2 3 एलिमेंट निकल आए। समझ में आया ना? तो एलिमेंट निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे? दोनों सेट के एलिमेंट के नंबर का मल्टीप्लाई करके हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है ना बेटा लड्डू? सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि एक सेट फाई हो गया, मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी एक सेट अगर खाली है, इसका मतलब क्या है कि m 0 होगा और या तो n 0 होगा, है ना? और अगर एक भी नंबर दोनों में से 0 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने होंगे? फाई। मतलब a क्रॉस b ही क्या होगा? फाई, क्योंकि कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। ऑर्डर्ड पेयर में कौन होते हैं? 2 एलिमेंट। तो a क्रॉस b कब नहीं होगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब a या b में से दोनों में से एक कोई फाई हो, तब a क्रॉस b आपको मिलेगा ही नहीं। या मैं बोल सकता हूँ a क्रॉस b इज फाई। समझ में आया कि नहीं आया? a क्रॉस b जो होगा बेटा वो फाई हो जाएगा अगर दोनों में से एक के एलिमेंट नल हैं, बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ बेटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है? हो चलो, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी चर्चा ऑर्डर्ड पेयर की और कर लेते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया है, अगर मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर रहा हूँ तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? सर, एक एलिमेंट ए का होना चाहिए, एक एलिमेंट बी का होना चाहिए, और इन दोनों के एलिमेंट से मिलाकर जो पेयर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है a, b, और मैंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ध्यान रखना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका पहला एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा। ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी भी आप पर अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूं, मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर x, y जो कि इक्वल है 3, 4 के, बताओ मुझे x और y की वैल्यू क्या होंगी? आप क्या बोलोगे? अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इनका पहला एलिमेंट और इनका दूसरा एलिमेंट भी बराबर होगा। मैं निकाल सकता हूं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है बेटा जो इसके बराबर है। आपको बताना है x एंड y की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है, करा मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको वापस से कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, इसका मतलब मैं आपको क्या बोल सकता हूं? अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इसका मतलब इसका पहला कंपोनेंट भी बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट भी बराबर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही करना है अपने को। क्या करेंगे हम लोग? x + 1 को 3 के बराबर कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी लाला? 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या करूंगा? y - 2 को 1 के बराबर कर दूंगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है कि नहीं है? कैसे ऑर्डर्ड पेयर को बराबर कर सकते हैं? ध्यान रखना, 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और जो पहले अंक पे आ रहा है वो पहले अंक पे आए, जो दूसरे पे आ रहा है वो दूसरे पे आए। जैसे मैंने तुमसे कहा एक मेरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3 और 3, 2, क्या ये बराबर हैं? नहीं।
भले ही इनमें 2 3 और 2 3 ही दोनों में अंक हो, लेकिन यहाँ पे 2 पहले आया 3 बाद में आया, यहाँ पे 3 पहले 2 बाद में बराबर नहीं हो सकते। ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है बेटा। अगर ऑर्डर बदल गया तो फिर काम जो है वो थोड़ा सा खराब होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी आपको समझ में आया होगा, है ना बेटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलो मान लेते हैं मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक है सेट ए, एक है सेट बी। एक मान लेते हैं 1 2 3, पहला तो फिक्स है, और दूसरा सेट मान लेते हैं 5 है। अभी बताया था मैंने, अगर दोनों में से एक भी सेट नल सेट है, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 होंगे, और ए क्रॉस बी जो होगा वो भी 5 होगा, वो भी नल सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। समझ में आया। अगर ए और बी दोनों में से एक भी सेट अगर ए बराबर 5 है या बी बराबर 5 है, तो ध्यान रखना ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितने एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में। मैं आपको अभी भी बताया था कि सर m इंटू एन होते हैं, जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में m इंटू एन होंगे। ये सारी बातें आपको पता है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, दूसरा सेट मेरा 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप लोग मुझे बताओ, ए क्रॉस बी किया तो क्या ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, आपको ये बताना है। तो ए क्रॉस बी कैसे कर सकते हैं भाई, ए का एक एलिमेंट, बी का एक एलिमेंट, ऐसे ही तो करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते चले जाओ। तो अगर बी में इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ए में अगर एक भी एलिमेंट है और बी में अगर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट होंगे बेटा, अनंत। बात समझ में आई, कितने एलिमेंट होंगे, अनंत। और ये कैसे लिखा जाएगा, आप बोलोगे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, भले ही पॉसिबल नहीं हो लिख पाना, लेकिन हाँ तरीका आपको पता होना चाहिए। और यहां से आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इन्फिनिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इन्फिनिटी, किसी में भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अनंत है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ध्यान रखना बेटा। अगली चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास फिर से 2 सेट्स हैं, एक सेट है ए जो कि है 1 2 3, लड्डू बेटा गौर से सुनना, और एक सेट है बी जो कि है अल्फा बीटा गामा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्रॉस कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे, 9। ठीक है, ए क्रॉस बी सेट भी आपको पता होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बनाना चाहता है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है ना। कैसे बनाएंगे, सारे सबसेट का सेट। अब कितने सबसेट बनेंगे मैं लिख के बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, ऐसे करके आप 9 एलिमेंट लिखेंगे। फिर उनके सबसेट बनाएंगे, एक बार एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक बार ये पहला आएगा, फिर दूसरा, पहला दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। और जितने भी सबसेट होंगे उन सबका जो सेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे पावर सेट। ठीक है ना। अगर आपको पावर सेट का आइडिया नहीं है तो क्यों बैठे हो यार यहाँ पे, पिछले लेक्चर में जाओ, पिछली वीडियोज को देख के आओ साइड में, वहां पे आपको पावर सेट बताया गया होगा। और जो पावर सेट होगा ए क्रॉस बी का, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे लाला, आप बोलोगे 2 की पावर m इंटू एन। ध्यान रखना बेटा, जहां पे m क्या है पहले सेट में एलिमेंट, n क्या है दूसरे सेट में एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेट में x एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर x। तो अगर ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर mn। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, आप फिर से वही जवाब, 2 की पावर mn। इतने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, और जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। क्या एलिमेंट्स होंगे, कैसे पावर सेट बनेगा, कितने सबसेट्स में एलिमेंट होंगे, कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक सेट है P जो कि है a, b, एक सेट है Q जो कि है a, b, और तीसरा सेट है R जो कि a, b ही है।
ठीक है ना, ए कॉमा बी ए कॉमा बी ए कॉमा बी, मेरे पास 3 सेट्स हैं। आपको इनका करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q क्रॉस R। मुझे बताओ क्या कर सकते हो आप लोग? बिल्कुल कर सकते हो, और जैसे 2 का करते थे वैसे ही 3 का करना है। बस फर्क क्या है, वहां पर बनते थे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनते थे ए कॉमा बी के 2 एलिमेंट्स के, यहां पर बनेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बनेंगे बेटा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। लिख देता हूं वापस से, ORDERED, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब कि 3-3 के पेयर बनेंगे। जैसे मैंने P क्रॉस Q क्रॉस और करना है, तब क्या करोगे? 3-3 के पेयर्स बनाना शुरू करेंगे हम लोग। A पहला पेयर, मैंने पहले से A लिया, दूसरे से A लिया, तीसरे से A लिया। अगला A B दूसरा पेयर, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा? AB A, बोलो सही कर रहा हूं ना। चौथा क्या होगा? AB A के बाद AB B, बोलो समझ में आया ना? 4 पेयर आपको समझ में आए? पहले में तीनों में मैंने A लिया, फिर 2 A 1 B, फिर बीच वाला B, आखिरी वाले A, फिर A डबल B। अब ऐसे ही 4 पेयर रिपीट हो जाएंगे जब मैं पहली बार B लूंगा। अब A की जगह आप लोग B लो तो फिर A बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर B A B बनेगा कि नहीं बनेगा, B B A और B B B। कुल मिला के बेटा जो 8 ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है वो बन गए, और दिस इज P क्रॉस Q क्रॉस R। तो बेसिकली अगर आपको 3 सेट का प्रोडक्ट करना हो, कोई भी 3 हो, ये तो मैंने छोटे वाले लिख दिए जिससे कि आपको आसान हो, ज्यादा बड़े करेंगे तो समस्या होगी, इसीलिए मैंने छोटा लिखा है। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट सच दैट जो x होगा वो P का हिस्सा होगा, जो y होगा वो Q का हिस्सा होगा, एंड जो z होगा वो R का हिस्सा होगा। ऐसे जितने भी आप लोग सेट बना सकते हो, ये जो होंगे दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने एलिमेंट होंगे किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में? जब मैंने 3 को किया है, जैसे 2 सेट होते थे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे इन P क्रॉस Q वो कितने होते थे? M × N। बात समझ में आई? तो अगर 3 है तो मैं क्या बोलूंगा? P क्रॉस Q क्रॉस R जो होगा वो M × N × P हो जाएगा। मतलब तीनों में जो जो एलिमेंट है उन सबको मल्टीप्लाई करो तो उतने एलिमेंट आ जाएंगे जितने P क्रॉस Q क्रॉस R में होंगे। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 किया, और 8 ही एलिमेंट आपको P क्रॉस Q क्रॉस R में दिखेंगे। दद्दा लाला कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। सो 3 अगर मेरे पास सेट है उनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ये भी कर सकते हो आप लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आया, कैसे उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ये भी आपको समझ में आया, और क्या क्या हो सकता है सारी बातें लगभग मैंने आपसे कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और अब बनाएंगे हम लोग रिलेशन, जो करेंगे अगले लेक्चर में। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।